पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है और 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है। लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर हो? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर। तो वही वोटर हुआ, लोकसभा में चुनाव दिया था और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो यानी वो फर्जी वाला है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान जो चल रहा है उसी के सिलसिले में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये दूसरी बार जो है इस मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं। इसमें बहुत कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन तो हमको लगता है इलेक्शन कमीशन में खुद ही है, क्लैरिटी है ही नहीं। अब इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि इस अभियान में कई बार इलेक्शन कमीशन ने दिशा निर्देशों में कई बार बदलाव किया है। कभी योग्यता तिथि बदली, कभी दस्तावेज की प्रकृति बदली, कभी प्रक्रिया का जो समय सीमा होता है उसमें जो है इलेक्शन कमीशन ने बदलाव किया है। और आप सब लोग जान रहे हैं कि ये किस प्रकार का पुनरीक्षण है, जहां हर हफ्ते आदेश बदले जा रहे हैं, पुराने आदेशों को बदला जा रहा है। तो ये साफ दिखाता है कि आयोग स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि वो क्या करना चाहता है। आयोग को पता ही नहीं, चुनाव आयोग को, कि वो क्या करने जा रहे हैं। और इस पूरे अभियान की योजना ऐसा लग रहा है कि किसी राजनीतिक दल से साझा की गई है। क्या कोई सर्वदलीय बैठक हुई है? अभी तक कोई सर्वदलीय बैठक नहीं हुई है। और हम सब लोगों ने जब पिछले बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने कहा था कि हम लोग समय लेंगे चुनाव आयोग से। कई बार हम लोगों ने समय मांगा चुनाव आयोग से, कल भी हम लोगों ने समय मांगा है चुनाव आयोग से, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन जो है हम लोगों को नहीं मिला है। अब कितना दिन ही बचा है इस अभियान को, 1 महीने के अंतर्गत जो है खत्म करना है। 5-6 दिन हो चुके हैं, हम लोगों ने सवाल उठाए हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इन्हीं अभियान के दौरान कई बार दिशा निर्देश, गाइडलाइंस, डॉक्यूमेंट्स, टाइम फ्रेम जो है उसमें बदलाव किया गया है। लेकिन चुनाव आयोग अभी तक हम लोगों को इन मुद्दे पर, जो गंभीर मसला लोकतंत्र में, संविधान में गरीबों को, हम सब लोगों को, नागरिकों को एक अधिकार दिया, वोट का अधिकार, इतना गंभीर मसला है, फिर भी चुनाव आयोग गंभीरता से इन बातों को नहीं लिया। तो कई सवाल उठते हैं। जो 11 डॉक्यूमेंट्स जो चुनाव आयोग मांगे हैं उस पर भी हम एक एक करके आप लोगों के समक्ष रखेंगे। वो 11 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं और कितने परसेंट हमारे बिहार के लोगों के पास है वो डॉक्यूमेंट। इसके बाद हमारी कुछ मांगे भी हैं जो चुनाव आयोग से, वो भी आप लोगों के समक्ष जो है हम लोग रखेंगे। ऐसा लगता है कि एक तरफा और गोपनीय चुनावी साफ सफाई नहीं। चुनाव आयोग बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण क्यों करा रहा है, इसके पीछे जो दलील दी गई है उसे हम पढ़ेंगे
और जो आयोग का जो दलील है उसकी मंशा से ही सवाल जो है खड़े उठते हैं। अब चुनाव आयोग आखिर क्या कारण है कि ठीक 2 महीने पहले चुनाव से इतना बड़ा निर्णय लिया है। अब पूरा नए सिरे से वोटर लिस्ट जो है 8 करोड़ लोगों का बनाने का काम करेगा। अब दलील क्या है? आयोग कहता है पिछली बार गहन मतदाता पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। उसके बाद से राज्य में शहरीकरण, सूचना का समय पर अद्यतन न होना तथा फर्जी और विदेशी नागरिकों के नाम सूची में दर्ज हो जाने जैसी समस्याएं सामने आई हैं। ऐसे में आयोग ने एक बार फिर पूरे राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कराने का निर्णय लिया है। दिए गए कार्यक्रम का जो डेट है 1 जुलाई 25 से, उसी के आधार पे 1 महीना के अंदर जो है तो कंप्लीट करना है। ये दलील है चुनाव आयोग। तो क्या केवल बिहार ही राज्य है? पूरे देश में क्यों नहीं करा देते? ये सवाल तो उठता, वो भी ठीक 2 महीने पहले। अब सवाल ये उठता है कि शहरीकरण, सूचना का समय अद्यतन, फर्जी, विदेशी नागरिक, इसका जो है प्रक्रिया इसलिए शुरू कराया गया। तो ये प्रक्रिया 1-2 साल पहले क्यों नहीं शुरू कराई गई, जब लोकसभा का चुनाव ही खत्म हुआ था? तो उसके बाद से ये प्रक्रिया शुरू कर लिया। अगर आपको लग रहा था कि 2003 के बाद 2025 में फर्जी वोटर्स अगर आ गए हैं, तो इस प्रक्रिया को 1-2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए था, तो किसी प्रकार का अफरा तफरी नहीं होती। अभी सब लोग हड़बड़ाए हुए हैं, सब लोग कंफ्यूजन में हैं, और चुनाव नवंबर में संपन्न होना है। अब 25 दिन के भीतर इतना गहन पुनरीक्षण कैसे संभव है, ये सवाल उठता है। दूसरा, आयोग कह रहा है कि बीएलओ 3 बार, महत्वपूर्ण है, बीएलओ 3 बार मतदाता के निवास स्थल पर जाएंगे। अगर बताए गए पते पर मतदाता नहीं मिलेंगे तो उसका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा। मतदाताओं को गहन पुनरीक्षण के लिए भौतिक रूप से उपस्थित रहना पड़ेगा, यानी फिजिकली उपस्थित रहना पड़ेगा। आयोग के इस नियम का शिकार वो कौन कौन लोग होंगे? जो लंबी या छोटी अवधि के लिए घर से दूर रोजी रोटी कमाने जाते हैं, मजदूरी करने जाते हैं, अलग अलग शहरों में नौकरियां करते हैं, कहीं गार्ड की नौकरियां कर रहे हैं, कहीं किसी के घर पे काम कर रहे हैं, कहीं पंजाब में किसी का खेत देखने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग जो है शिकार बनने जा रहे हैं। ऐसे लोग चुनाव के समय आते हैं और अपना वोट भी डाल के जाते हैं। जो भी पलायन करता है, लेकिन वोट के समय वो लोग वापस आते हैं और वोट डाल करके जाते हैं। अब जो लोग छुट्टी पलायन में जो लोग किया हुआ है, लगभग 3 करोड़ से भी अधिक लोग जो है बिहार से पलायन करते हैं। यानी सीधा उनका अगर फिजिकल रूप से नहीं रहेंगे तो उनका वोटर लिस्ट से नाम जो है काट दिया जाएगा। और ज़्यादातर मजदूर कौन है या पलायन के लिए कौन बाहर लोग जाते हैं? आदिवासी जाते हैं, दलित जाते हैं, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज के लोग, ये ज़्यादा जो है बाहर जाते हैं। तो टारगेट समझ जाइए कि ये कहाँ जो है किया जा रहा है। अब दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता दोनों का पहचान पत्र देना होगा। यानी
2 दिसंबर 2004 के बाद मतदाताओं को अपने साथ साथ अपने माता पिता का भी पहचान पत्र जो है देना होगा, और पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड और राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड नहीं चलेगा। अब चुनाव आयोग द्वारा 11 दस्तावेज जो है मान्यता प्रदान की गई, लेकिन हम पहले भी आते हैं, कई जगह कितना लोग का आधार कार्ड भी बना है। ये तो सरकार के लोगों को बताना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि सरकार के लोग या चुनाव आयोग पता करके बताएं कि बिहार में कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, लेकिन ये भी मान्यता नहीं है। अब आइए, जो 11 दस्तावेज जो मान्यता जो चुनाव आयोग ने दिया है, बिहार सरकार और भारत सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं कि इन 11 जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का प्रतिशत में बताइए कि कौन कौन सा दस्तावेज कितने कितने बिहारियों के पास है। पहला, भारत सरकार, राज्य सरकार एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्यरत कितने प्रतिशत कर्मी है और कितने प्रतिशत कर्मियों के पास कोई आई कार्ड, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर है। आखिरा ये हम चाहते हैं बिहार सरकार और भारत सरकार 1/7/1987 के पूर्व सरकारी स्थानीय प्राधिकार, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC एवं पब्लिक सेक्टर उपक्रमों द्वारा निर्गत आई कार्ड, प्रमाण पत्र, दस्तावेज कितने प्रतिशत लोगों के पास है। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र कितने प्रतिशत लोगों के पास है। ये भारत सरकार, बिहार सरकार बताए कि कितना परसेंटेज है भाई। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास पासपोर्ट है, हम लोग जानना चाहिए। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा निर्गत मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण पत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास स्थायी आवासीय प्रमाण पत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास वन अधिकार प्रमाण पत्र है। बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST जातीय प्रमाण पत्र है। जातीय सर्वेक्षण में सबको जातियों की संख्या पता है, क्या उतने जातीय प्रमाण पत्र निर्गत हैं? तो सरकार जो है बताए। कितने प्रतिशत नेशनल रजिस्टर का सिटीजन्स में पंजीकृत है, ये राज्य सरकार और भारत सरकार बताए। कितने प्रतिशत राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर है। कितने प्रतिशत के पास सरकार द्वारा भूमि या गृह आवंटन प्रमाण पत्र है, सरकार बताए। वोटर बनने या ना बनने रहने के लिए जो कागज दिखाना है, वो इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ही जो है वोटर बनेगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन लोगों का नाम कटेगा और किन किन लोगों का नाम जुड़ेगा। कौन लोग हैं? साफ है, गरीब, बिहार का गरीब। और जातीय जनगणना में रिपोर्ट में तो सब आया, हर जाति में बिहार में गरीब लोग 96 लाख परिवार, जिसका 6,000 से कम आय है, जिसको हमारी बिहार सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रखा। ये वही लोग लेबर मिनिस्ट्री में
जो रजिस्टर्ड, जो बिहार से पलायन जो मजदूर करते हैं, तकरीबन 3 करोड़ है। अनरजिस्टर्ड मिला लीजिए तो 5 करोड़। कहाँ से आएंगे, कैसे बनेगा? तो ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग, लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ बिहार, भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है। ये कई सवाल उठाता है और आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग को समय नहीं है हम लोगों को समय देने के लिए, बल्कि ये काम कार्यक्रम शुरू करने से पहले ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए थी, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सबकी राय को लेना चाहिए था, तब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करते, सब लोग सहयोग करते। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर हो? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर हो। और ये जिम्मेवारी तो आपके पास है। तो 2003 से 25 क्यों लगा भाई? और आपका तो रेगुलर कार्यक्रम चलता ही रहता है, हर साल वोटर जुटते हैं, कटते हैं। जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम कटता है, जो 18 साल के होते हैं उनका नाम जुटता है। ये तो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे हुआ है, तो वही वोटर हुआ। लोकसभा में चुनाव दिया था और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो यानी वो फर्जीवाड़ा है। मानिए फिर फर्जीवाड़ा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो बहुत सारे सवाल जो है वो उठता है। वोटर बनने के लिए तो आप समझ जाइए किसका नाम बचेगा कटेगा। हर घर के सभी मतदाता, चाहे वो घर पर हो या माइग्रेटेड हो, का गन्ना के साथ संलग्न करने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी तो उसके पास घर पर होगी नहीं। मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है, क्या उसके घर पर फोटो कॉपी या हार्ड कॉपी होगा? होगा नहीं तो कराएगा कौन? यानी वोटर पे खर्चा बढ़ेगा। और यही नहीं, आपको व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, साइज भी बताया गया है। जब बीएलओ आएंगे तो उनको देना पड़ेगा। अब कितना गरीब के पास फोटो है भाई? गांव देहात जाइए तो मांगिए तो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये गरीब अपना पैसा लगा करके, खाने को पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, और फोटो कौन रखता है घर पे? अब कहां कहां खिंचोले चलेगा बाढ़ में, जहां डूब रहा है लोग गरीब। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ना। बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कोई तैयारी के ये लोग कूद गए। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा चिंता का जनक है। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? चुनाव आयोग की समय सूची टाइमलाइन के अनुसार तैयारी नहीं हुआ। 26 जुलाई तक बीएलओ को हर मतदाता के घर जा जाकर गन्ना फॉर्म का वितरण, कलेक्शन तथा हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कर लेना था। कब से? 26 जुलाई तक ये सारा जो है कर लेना है। और हम आपको बता दें 6 दिन हो गया है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी हम दावे के साथ कह रहे हैं
99.99% जगह यह प्रक्रिया शुरू भी नहीं हुई है। यानी बचे 19 दिन। अब 19 दिन में कहां से हो पाएगा भाई? लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात आ रही है, गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम हट रहा है और सत्ताधारी दल एनडीए चुप क्यों बैठी हुई है? क्या उनको, एनडीए के लोगों को चिंता नहीं है कि वोटर लिस्ट इतने पैमाने पे वोटरों का नाम कटेगा? डॉक्यूमेंट नहीं है लोगों को, ये कैसे 19 दिन में पूरा होगा? हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराई, बिना डॉक्यूमेंट मांगने घर घर जाकर के खाली फॉर्म भरना था, उसमें 9 से 10 महीना लगा। अब तो बचा 19 दिन, 6 दिन बीत गया, अभी भी 99.99% जगहों पे ये कार्य भी शुरू नहीं किया गया। अब बच्चा 17 दिन में कहां से करा लेगा भाई ये लोग? बिहार में मानसून ने गति पकड़ ली। कल कितना लोग अपना जान बचाएगा, इलेक्शन कमीशन को फॉर्म देगा। अधिकारी लोग अपना लोगों के जान, आपदा बचाने के लिए, आपदा में लोगों को बचाने के लिए लगे रहेंगे, राहत देने में लगे रहेंगे। तो उनसे फोटो मांगेंगे, लाओ फोटो, अपना माँ बाप का लाओ सर्टिफिकेट। क्या हो रहा है भाई? 73% आपको पता है बिहार फ्लड से प्रभावित रहता है, जो इलाके हैं। अधिकांश वही लोग गरीब पाए जाएंगे, दलित, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक लोग। बिहार एक लौता ऐसा राज्य है जिसके एक भाग में बाढ़ तो दूसरे में सुखाड़ रहता है। यहाँ का प्रशासन 15 जून के बाद फ्लड फाइटिंग का काम जो है शुरू कर देता है, बाढ़ से बचाव और राहत में ही लग जाता है। अगर ये लोग चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया में लग गए तो उनकी सुरक्षा कौन करेगा, मेरा ये सवाल है। ये हर 15 जून के बाद लोग लगते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री तो कहते हैं कि आपदा में जो खजाना का पहला अधिकार जिसको होता है वो आपदा के पीड़ितों को मिलता है। तो मिलेगा नहीं, यानी क्योंकि अधिकारी तो लगे रहेंगे वोटर लिस्ट बनाने में। तो आपदा पीड़ितों को राहत कौन देगा? खजाने का पहला अधिकार जिसको बनता है, यानी वो अधिकार भी छीन रहे हैं लोग। भारत निर्वाचन आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवाता है, सूत्रों के हवाले से। अरे एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? जब से हम लोगों ने मुद्दा उठाया, क्या इलेक्शन कमीशन के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? जो हमने आपत्ति जताई है या प्रश्न जो हम लोगों ने पूछा है क्लैरिटी को लेकर के, उसको लेकर के एक बार भी इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और आयोग सूत्रों के हवाले से खबर चलवाता है। और यही सूत्र जो लोग हैं कुछ महीने पहले इस्लामाबाद, कराची, पेशावर कब्जा लिए थे, यही सूत्र सब है। हमको नहीं लगता लाहौर भी बचा होगा, लाहौर तो बगले में है, मतलब पेशावर तक पहुंच गया।